नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। रोड शो, मंच लगा के, डोर टू डोर जा करके लोगों ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, प्रचार किया। 7वें चरण का मतदान 7 तारीख को थम गया है और सारे प्रत्याशियों की तकदीर जो है उस पेटी में बंद हो गई है। देखना है कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता अबू आमिर पहुंचे हैं सदर विधानसभा मऊ खीरीबाग में। तो आइए देखते हैं आम जनता से क्या बात हुई अबू आमिर की। स्वागत है आपका न्यूज़ दिल से भारत में। मैं हूं आपके साथ अबू आमिर और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मऊ विधानसभा क्षेत्र के मऊ सदर सीट से खीरीबाग मोहल्ले में। आइए हम लोग बात करते हैं जनता से, क्या इनका मन है, क्या ये मूड बनाए हुए हैं, किसको जिताना चाह रहे हैं, किसका इनको समर्थन है। आइए पहले से आपसे शुरुआत करते हैं। आपका अपना नाम बताइए। अबू हुरैरा। अबू हुरैरा जी, बताइए आप क्या करते हैं, पहले आप बताइए। हम तो बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे मऊ में क्या किधर जा रहा है वोट? सपा को जा रहा है, गठबंधन को। गठबंधन को? तो क्यों, मतलब गठबंधन को क्यों वोट देना चाह रहे हैं आप? विकास के लिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। तो आपका मूड है अब्बास अंसारी को देना या अखिलेश यादव को या दोनों को? अखिलेश यादव की सरकार बनाना। अच्छा, अगर अखिलेश यादव से अगर अब्बास के अलावा कोई और होता तो आप वोट देते? बिल्कुल देते। अब्बास को फिर नहीं वोट देते? नहीं, अब्बास की जगह अगर कोई और होता, अब्बास किसी और पार्टी से होते और अखिलेश की पार्टी से कोई और होता तो आप किसको वोट देते? अखिलेश को देते। अखिलेश को ही देते, अब्बास को नहीं देते उस वक्त? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, किधर वोट जा रहा है? इधर तो सबका का है तो गठबंधन को वोट जा रहा है। अच्छा, हाँ, गठबंधन को वोट जा रहा है। जीत रहे हैं धमाकेदार तरीके से? एकदम धमाकेदार तरीके से। लेकिन आउट एरिया में, गांव वगैरह में तो बसपा की जबरदस्त एकदम वो है। तो यहाँ पे जो मऊ की सीट है, यहाँ से अब्बास अंसारी का जीत। नहीं, मऊ की ही सीट की बात कर रहा हूँ। मऊ सदर विधानसभा सीट जो परदहा है, रतनपुरा जितना क्षेत्र है, गांव में तो ज़्यादा हाथी जा रही है, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हो गया रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बाहर का वोट है वही तो कहे तो अब्बास अंसारी का। इलाहाबाद मार के आ रहा हूँ। सारी छड़ी पे जा रही है, सारी छड़ी पे जा रही है। सारी छड़ी पे जा रही है। मैं कुछ सलाह। और आप बताएं क्या नाम है? छड़ी अब्दुल अलीम सौदागर। अच्छा, क्या किधर वोट जा रहा है? छड़ी पे। बीजेपी को नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? दूर दूर तक पता नहीं है। क्यों नहीं है पता, अच्छा, कहीं तो पता नहीं। मतलब योगी को आप लोग हटाना चाह रहे हैं सब? अरे योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ जाते, वो भी उनकी भी जमानत जब्त होना है। मजाक बात नहीं, सत्ता की बात, उत्तर प्रदेश सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश ही आ रहे हैं? बिल्कुल। और कोई है भाई? आइए आइए बताइए। अरे परिवर्तन की बयार चल रही है। हाँ। पूरे परिवर्तन में ये हाँ। पूरे परिवर्तन में ये प्रदेश में एक माहौल बन गया है। हाँ। अखिलेश यादव के हक में, हाँ, महंगाई को लेके हाँ, और ये जो बुलडोजर की बात करते हैं हाँ, उसको लेके, हाँ, तो इस तरह से खुली बातें कर रहे हैं और दूसरा कोई बात कर रहा है तो जेल में जा रहा है। हाँ। यही है कानून व्यवस्था। मतलब इधर का एक और वोट जो है अब्बास अंसारी छड़ी में जा, बस वही परिवर्तन हो रहा है। और भी कोई जो छड़ी खिलाफ यहाँ पे हो, कोई है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जनता जो विरोधी है अब्बास या मुख्तार से, उनका कहना ये है कि 25 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो हम क्यों उनको वोट दें? काम क्यों नहीं किया है? कौन कर रहा है काम? विरोधी जनता कह रही है। तो विरोधी तो अच्छा, ये बताइए, आप किसी कम्युनिस्ट पार्टी वाले से पूछिएगा, उनका वोट है नहीं तो उनको क्यों वोट देते हैं वो? यहाँ तो कल्पनाथ राय ने बहुत काम किया। तो काम कुछ बता दीजिए जनता को, कुछ आप भी कुछ काम बता दीजिए, क्या उन्होंने किया है? अरे भाई, पूरे मऊ का जो सब स्टेशन था, हर जगह बड़े ट्रांसफार्मर में लगवा दिए। हमको सबसे पहले बिजली चाहिए। सर, बिजली का काम बिजली विभाग नहीं करेगा, मुख्तार अंसारी करेंगे? मुख्यमंत्री ऐलान नहीं करते हैं बिजली का। मैं कह रहा हूँ कौन करेगा काम? ये किसका काम है? ये विधायक जी कर रहे हैं। विधायक जी कर रहे हैं। वो तो 25 सालों से क्या नाम है, 17 सालों से वो जेल में है ना। उससे क्या हुआ? काम होता है ना। उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं ना। अरे नुमाइंदे के कौन है जो यहाँ पे प्रतिनिधि? एस मुजाहिद हुआ करते थे। अभी प्रतिनिधियों के कहाँ है? अभी उनके एस मुजाहिद हैं। प्रतिनिधि कहाँ पे? वहीं कहाँ है? अभी घर पे हैं। और कहाँ होंगे? अभी यहाँ पे नहीं होंगे, फिलहाल इलेक्शन है तो। योगी जी घंटा बजाएंगे भाई। अब की बारी घंटा बजाएंगे। उनके लिए रोक पीतल का घंटा रखे थे, अब हम लोग अल्मुनिया का घंटा रखे हैं। घंटा बजाते रहे, गलता रहे, फिर आप अपना नाम पहले बताइए। ईशा खान। ईशा खान, हाँ, बताइए। पूरे मऊ जानते हैं, ईशा भाई के नाम से पूरा मऊ जानते हैं। अब की बारी योगी, दर्शकों को बताना चाह रहा था आपका नाम। पूरा मऊ जानेगी कि योगी बाबा घंटा बजाएंगे गोरखपुर में। हाँ, उनके लिए घंटा घर खाली हो चुका है। हमारे शिक्षा, ये बताइए विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में मऊ में मुख्तार अंसारी ने क्या काम किया, कुछ बताएंगे?
अब्बास अंसारी आएंगे, पूरा दिखा देंगे क्या करना है। आप क्यों सिर्फ एक सीट को लेके सवाल करते हैं? पूरे प्रदेश की क्यों नहीं कंडीशन? अभी हम यहाँ पे है ना, आप प्रदेश की बात करिए। प्रदेश की सरकार आप बताइए। यहाँ नारायण राजभर डबल इंजन की सरकार में 5 साल MP रहे हैं, एक भी काम बताइए। तो अभी कौन है? अभी MP कौन है? अभी MP कौन है? MP अतुल रहे, उनके पास भी जाएंगे तो इसी उनके पास जाएंगे, इसी मजबूती से उनके साथ भी सवाल करेंगे। आप ये मत समझिए, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनसे भी सवाल ये करेंगे। यहाँ पे हम जिस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में है, जिसका ये अधिकार में आता है, उससे हम सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हम यहाँ पे हरि नारायण राजभर या किसी और से क्यों सवाल करें? वहाँ जाएंगे उनसे भी सवाल करेंगे। नहीं भाई, MP थे ना वो, डबल इंजन जब की उनके सरकार पास कहते हैं थे, नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, तो बीजेपी वाले कहते हैं कोई बात नहीं, नेहरू की बात करते हैं, सवाल तो आप कहते हैं नेहरू की बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो है हम उसकी बात करेंगे ना। के लिए जमीन तो दे दिया था, ठीक है, प्रशासन के लोगों ने चलने नहीं दिया। उनका कोई भी काम अगर वो लाते हैं मऊ में तो प्रशासन चलने नहीं देती है। तो अब बताइए विकास कहाँ से होगा? हमारी तो दुश्मन प्रशासन है, हमारी तो दुश्मन प्रशासन है, हम किससे सवाल करें? जो योगी महाराज जी बोल रहे हैं बुलडोजर की बात, आप खुद नजर उठा के देखिए, पूरे प्रदेश में एक कम्युनिटी को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। सत्ता में बैठे मुख्तार अंसारी से बड़े बड़े माफिया हैं, पनप रहे हैं, उन पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? आपने कभी सवाल किया सत्ताधारियों से? कभी नहीं किया। ये गोदी मीडिया कभी नहीं सवाल करती बीजेपी के नेताओं से, ऐसा क्यों? लेकिन कथित तौर पे ऐसा है, लोग कहते हैं कि मऊ में 250 मुस्लिम लोगों का शस्त्र लाइसेंस कैंसिल हुआ, जो मुख्तार अंसारी के नाम पर हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं। एक मिनट में मेरी पूरी बात हो जाए। दूसरी बात की जितनी बिल्डिंगें, जितने बहुत सारी जो सब धराशायी कराए गए, मुख्तार अंसारी के खुद के भी कराए गए, तो ये कहा था मुख्तार अंसारी के नाम पर हुआ, तो मुख्तार अंसारी की वजह से मऊ का बहुत नुकसान हुआ, ऐसा विरोधी लोग कहते हैं। एक मिनट ये बताइए कि इतना सारा केस है, एक भी केस में अगर उनको सजा हुई तो बताइए। एक भी केस में नहीं, सिर्फ उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है और वो आप और हम उसका फैसला नहीं कर सकते, वो काम है कोर्ट का। लेकिन किसी पे भी फैसला नहीं है और बहुत सारे केसों में उनको बाइज्जत बरी किया गया है। और ये जो बीजेपी सरकार रही है, सीधी सीधी एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। और इस कंट्री में और इस स्टेट में और पूरे भारत में इंडिविजुअल रिलीजन के लोग रहते हैं। आप धर्म को लेके नहीं चल सकते। यहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको सबको लेके चलना होगा। अगला मेरा सवाल कि अखिलेश यादव क्या ये कम्युनिटी की बात को लेकर नहीं चलते हैं क्या? कम्युनिटी को बात के लेके चले या ना चले, हमें विकास मिलता है। इनकी सरकार में 2006 में मुलायम सिंह यादव ने आपने कम्युनिटी की बात की कि एक ही कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, 80-20 का मामला है। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि मनीष गुप्ता गोरखपुर में थाने में मारकर हत्या की गई, अखिलेश यादव 21 लाख का चेक लेकर पहुंच गए। वहीं अल्ताफ कासगंज में टोटी से लटका करके उसकी आत्महत्या की बात सामने आती है, वहाँ क्यों नहीं गए? कहते हैं ना कि देखो कोई भी यहाँ पे साफ नहीं है, लेकिन एक होता है बहुत ज्यादा बुरा, एक कम है। जो हमारे हित की बात करता है वो एक वही है, अखिलेश यादव जी हैं, जो हमारे बुनकर किसान मजदूरों के लिए आवाज NRC CA के मामले पे अखिलेश यादव ने संसद भवन में क्या आवाज उठाई? नहीं, इसकी तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितने NSA मुकदमे लगे हैं फर्जी तरीके से, मऊ में 7 ऐसे नौजवान हैं, जिसमें एक मेरा भाई भी है। और उस नाम है आपका भाई? अब्दुल अलीम सौदागर मेरा नाम है और भाई का शहरियार नाम है, जबकि उसका नाम भी शहरियार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसका नाम मोहम्मद साकिब है उर्फ बड़े, ठीक है। उसको फर्जी तरीके से जबरन उसको फंसाया गया, NSA जैसी धाराएं उसके ऊपर लगाया गया, गुंडा एक्ट जैसी। और उसके बाद उसी दौरान उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उसे 2 घंटे की पैरोल भी ये सरकार नहीं देती है, ये जालिम सरकार। हम किसके हक में अगर आवाज़ भी उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। मेरे ऊपर कम से कम 13-14 मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त। भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है, सबसे ज़्यादा बलात्कार, और सबसे ज़्यादा बलात्कार के साथ साथ नाबालिग बच्चों को जेल दिया गया है, ठीक है ना। जेल का पानी मैं भी पी के आया हूँ, मुझको भी बेबुनियाद रखा गया है, 54 दिन मुझको भी रखा गया है। और कोई है? और कोई बात कहना चाहेगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी है, लग रहा है तेजाब है, इस तरफ डाल देते हैं, बेबुनियाद रखा गया है। योगी की सरकार में कभी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने, आज जनता की बातें सुन के हमें भी बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। NRC CA के दौरान बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जिनको बेवजह बेगुनाह होने के बावजूद भी योगी सरकार ने जेलों में ठूस दिया था।
उनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं लगाई गई, यहां तक कि एनएससी भी लगाया गया। देखा जाए तो उन लोगों के कहने के मुताबिक योगी सरकार एक समाज को, एक धर्म विशेष को टारगेट करती है। यह बड़े अफसोसजनक बात है। कहा जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा है, योगी सरकार का फंडा है, तो फिर मुसलमान विकास से वंचित क्यों है, फिर मुसलमान विकास से दूर क्यों है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपना दर्द बयां कर रहे थे खीरी के लोग, खीरी के नौजवान। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं पूरे देश में अमन कायम हो, शांति कायम हो, लोग मिलजुल के रहें, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश ना की जाए, धर्म विशेष के नाम पर किसी को टारगेट करके जेल ना भेजा जाए। एनआरसी सीए के दौरान बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है, खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बच्चों की। ये बड़े अफसोस की बात है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो है ये फैसला लिया है कि इस बार वोट हम समाजवादी पार्टी को करेंगे, विकास के नाम पे करेंगे, बेरोजगारी के नाम पे करेंगे, और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने वाली हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। एक और गुजारिश है आप लोगों से मेरी, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों और मित्रों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।